गलत व्यवहार, गलत शिष्टाचार, व्यभिचार, पर नारियों के साथ खाना पीना, सट्टे खेलना, जुए खेलना, हमदाबाई के कोठे पे जाना, तो परिवार वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। पर किसी एक समय पूर्व जन्म से मिले थे गुरु, उन्होंने पचकान कराया था कि कैसी भी अगर स्थिति हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अनुकूलता हो, तुम्हें एक सामायिक तो उसने पचकान कर लिए। किसने? गलत है, 100% गलत है, विचार गलत, आचरण गलत, भाव, पर उसके भाव जब भी वो गलत राह पे गया तो भी उसने गुरु से जो वचन दिया था, जो वचन लिया था, उसे वो क्या करता था? सामायिक 48 मिनट की दहली करता था और धीरे धीरे वो चोरों का सरदार बन गया। क्या बन गया? पर उसने सामायिक नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? चोरी करता, टाका डालता, लूटता, सब कुछ करता था, पर सामायिक नहीं छोड़ी, क्योंकि सामायिक का ऐसा प्रभाव पड़ा, सामायिक का ऐसा साइड इफेक्ट पड़ा, सामायिक के जीवन के अंदर ऐसा रिजल्ट लगा, ऐसा रिएक्शन लगा कि वो केसरी चोर एक दिन केवल ज्ञान की अखुट संपत्ति को पा जाता है। कभी हमने केसरी चोर की कहानी नहीं सुनी होगी, जो चोर होने के बाद भी एक सामायिक के प्रभाव से, एक सामायिक की कृपा से 48 मिनट की सामायिक के अंदर 6 काय के जीवों को क्या देते हो? 6 काय के जीवों को क्या देते हैं? बोलो ना। अभी आप जिस आसन पे बैठे हैं, क्या प्रतिज्ञा करके बैठे हैं? हमारे गुरु जी देख रहे हैं जी। अबेदान किसको दोगे? अबेदान किसको? किसको दोगे अबेदान? अपने को, सामने वाले को, नीचे वाले को, ऊपर वाले को, पीछा बेटा उसको अबेदान किसको देंगे? बोली, अबेदान किसको देंगे? अबेदान वाली बात आई है। एक अबेदान है जीवन दान देना, एक अबेदान है अन्न दान देना, एक अबेदान है वस्त्र दान देना। अब अबेदान कई प्रकार के हो सकते हैं, पर यहाँ जो सामायिक का टॉपिक चल रहा है वो कौन सा अबेदान है? किसको अबेदान देंगे? बोलिए। हाँ, 6 कायनो आरंभ सारम टाल्यो जीव रे, 6 कायनो आरंभ सारम के टाल्यो जीवड़ो रे, अटल दिया सामायिक समता सर्वभूतेषु, एक मोरी एक चोर ने करीने पायो केवल ज्ञान, पायो 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 मनुष्य जन्म सार, कर लो रे सामायिक यार, पायो पायो रे समतानो सार, कर लो रे सामायिक यार। क्या कहा है कि 6 काय के आरम सारम को टाला, पर एक आरम सारम को तो हमने टाला नहीं। इधर भी कूलर, इधर भी पंखा, इधर भी क्या है? ये जीव तो क्या हो रहे हैं? महाराज साहब गर्मी लगेगी, बाहर कूलर की व्यवस्था क्या करना? हाय हाय क्या करें? हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मेरी 2 टकियों की नौकरी, मेरा लाखों का सावच्छा है, लाखों का, करोड़ों का, करोड़ों जीव को जहाँ दान देने की बात आई, माँ 48 मिनट तक मन लसने नहीं हुआ। माँ क्या है? क्या कहा है? मन साध्यो दिनो सगलो ही साध्यो। कौन कह रहा? मन साध्यो दिन सगलो ही साध्यो, एवु बात नहीं खोटी। कौन बोलता है? अब जी गाते हो ना, कौन बोलते हैं? मनडो की महीना बाजे हो कुंठो जीना, तिलड़ो की महीना बाजे, झिम जतन करीने राखूं, तिम तिम अलगो बाजे हो कुंठो जीना, मनडो की महीना बाजे, झिम जतन मनडो की महीना
राजे आनंद गंजी महाराज के रे, योगी राज के रे परमात्मा के सामने बैठे हुए हैं कि हे प्रभु मुझे जन्म जन्म का तुम्हें दास बना लेना। हम तो जन्म जन्म मालिक बनना चाहते हैं, दास नहीं। हम तो प्रभु के सेल्समैन हैं, चाकर हैं, प्रभु के चाकर। हमें तो चाकर बनके ही रहना है, ठाकर बनके नहीं रहना है। चाकर में जो आनंद है वो ठाकर में, ठाकर तो एक ही मेरा मालिक है, वही ठाकर। हम कितना गुमान कर लेते हैं, मैंने इतना खर्च कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे दुनिया के पास क्या था, फिर भी प्रभु महावीर की सभा पे था, क्योंकि भाव थे। भाव के भूखे हे गोपाल न जाने कब कर दे न्याल। मंदिर में आते हो, उपासना में आते हो, गुरु भगवंत के आते हो, बिना भाव के अंदर हृदय में भाव है ही नहीं, सात्विक भाव है ही नहीं। अहंकार लेके आते हो, मान लेके आते हो, घमंड लेके आते हो, गुमान लेके आते हो, अभिमान लेके आते हो। बताइए हमारी सामायिक सच्ची सामायिक हो पाएगी? जिस बेड के ऊपर आज 48 मिनट में बैठे हो, आपका चित्त वृत्ति निरोधे, चित्त आपका स्थिर है, इंद्रियां आपकी व्यवस्थित है, आपके कंट्रोल में है। पुण्य सरल चक्ति समय करता चोर, एक चोर अखूट केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, सामायिक को एक चंडकोशिया 8वें देवलोक में जा सकता है। हम तो क्या है, विवेक के और विनय के भंडार है ना, कि नहीं है? पंचम आर्य के श्रावक और श्राविका के साधु साध्वी विनय और विवेक के भंडार है कि नहीं है? चलो हम सबसे पहले हमारे को ही ले लेते हैं, ताकि आप उंगली नहीं उठाओगे हमारी ऊपर। विवेक कितना है, विनय कितना है, कितना आप गुरु की आज्ञा का, परमात्मा की आगम वाणी का आज्ञा का पालन करते हैं, कितना करते हैं? हम तो हम चोरे और बाजार सकड़े। हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि हमने केवल ऊपर से धर्म किया है, अंतर से नहीं उठा। बैंक में आपका बैंक खत्म हो गया तो आपका पैसा जो था बढ़ने की जगह 4 गुना होने की जगह जो था वो भी क्या हो गया, चला गया। किंतु एक बैंक ऐसा है जिसमें अगर डाल दिया तो अंत मुहूर्त में 4 गुना करके, और वो वचन देता है, गारंटी देता है कि मैं तुम्हें दुगना करके दूंगा। देखो भगवान महावीर को देखो, गौतम गंधर्व को देखो, गज सुकुमार को देखो, एवंता मुनि को देखो, इलायची कुमार को देखो, चंदना को देखो, मृगावृति को देखो, रोहिणिया को देखो, अर्जुन मालिक को देखो। एक क्षमता, सामायिक की क्षमता का पावर आते ही जीवन का परिवर्तन कर दिया। अभ्याचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी भी कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? समता सर्वभूतेषु इति सामायिक वृत्तेषु। क्या कहा है? सामायिक के अंदर बैठे हैं और आरम सारम का आदेश दे दिया। हमारी बहुत सी बहनें चाबी लेके आ जाती है, करेमी बनते बचक लेती है, प्रतिक्रमण ठा लेते हैं, उसके बाद कोई आता है तो चाबी खिसका देती है। बोलिए ये होता है? बोलिए बोलिए, जल्दी से जल्दी से, जल्दी खुला रखा, बोलिए बोलिए। क्या करा आपने सामायिक के अंदर? क्या करा, क्या करा? खुली रखी थी। सामायिक क्या है? करेमी भंते का पाठ का अर्थ क्या है? ये तो आप सब जानते हो, जानते हो ना? करेमी भंते क्या है? कौन सा ताला पूछी है, कौन सा ताला पूछी है? बोलिए, कौन सा ताला पूछी है? सामायिक क्या है? पाप का ताला और पुण्य का खजाना। पुण्य को प्रचंड बनाना, सुरक्षित रखना, जीवन के अंदर सदाचार आ जाए, हमारे जीवन के अंदर समता आ जाए, व्यवहार में आ जाए, तो हम अपने जीवन में एक सामायिक हैं, जिसके लिए सैनिक तड़पते हैं, जिसके लिए सैनिक रोते हैं, जिसके लिए सब कुछ से हैं। भगवान महावीर से पूछते हैं, प्रभु आपने नर्क निगोद का जो वर्णन करा, उस नर्क निगोद में क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, तुमने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए नर्क निगोद का
एक शिकार में 2 को मारा और तुमने उसकी प्रशंसा करी। सामायिक करने वाले की प्रशंसा करते हो कि 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया दान देने वाले की प्रशंसा करते हो। माला किसको पहनाओगे? जो जिंदगी में एक दिन भी बिना सामायिक करे, बिना उसके करे, मुंह में पानी नहीं डाले, उसकी प्रशंसा करोगे कि रोज 10-11 हजार रुपए दे के कहे मैं करता हूं, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, किसकी तारीफ करोगे? बोलो ना, बोलो ना, क्या हुआ? ये अहंकार बोलता है, ये अहंकार डोलता है, और ये अहंकार अभिमान के पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे धड़ाम से गिराता है। कोई सहयोग करने वाला नहीं रहता। क्या कहा है? अहंकारी करे मनुष्य जाए नरक तीरंज मारे। अहंकारी करी रे मनुष्य जाए नरक तीरंज मैं बकरा करता रे देखो गर्दन कटाए, मैं बकरा करता रे देखो गर्दन कटाए रे। सुन लो मेरे सावक रे, सुन लो मेरे सावक रे, छोड़ो मन घुमन अहंकारी रे। सुन लो मेरे सावक रे, छोड़ो मन घुमन रे। अहंकार दशानंद ने किया, अहंकार दुर्योधन ने किया, अहंकार कंस ने किया, और अहंकार किसने किया था? अहंकार इतना अहंकार किया, इतना कषाय किया कि एक तीर्थंकर का जीव भी नरक निगोद में जाके क्या हो गए, खड़े हो गए। कल का सूत्र सुना था ना, फिर 12 तारीख से नंबर आ रहा, कान की हड़ताल। क्या होता प्रवचन? हम तो खुद ही प्रवचन दे देंगे। तो मैं तो कहती हूँ 12 तारीख से उन लोगों का नंबर है, मैं सामने बैठूंगी, आप पाठ पे बहना, बहुत बढ़िया प्रवचन सुनेंगे। आपके जैसे नवाब के अंदर ऐसे बिरले श्रावक, संत श्रावक कहाँ मिलेंगे? क्या अहंकार करते हो? कितना अहंकार है। दुनिया की सामायिक देखिए, दुनिया की सामायिक लिए महाराज सैनिक भी तड़प जाएंगे। महाराज सैनिक परमात्मा से कह रहे हैं, प्रभु आपका शिष्य हूँ, आपका भगत हूँ, मैं नरक में। कृष्ण मुरारी ने भी कहा था मैं नरक में। एक तीर्थंकर का भाई होके, एक तीर्थंकर का भक्त होके, पर जैसा बांधा है जैसी करनी है। किसी को मारे किसी को लूटे, काम करे अन्यायी का। क्या है? किसी को मारे किसी को लूटे, काम करे अन्यायी का। जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेखा है राई राई का। ना छोटे बड़े की तकरारे, बिन भूखे न छूटे लारे। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। उजाला तो देख के करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या है। किसी को मारे किसी को लूटे, दिन भर लूट कसोट करी, रात में पैग के ऊपर पैग चढ़ाया, थाली प्याली थाली तीनों को हाथ लगाया, और सुबह आके तू प्रभु मारो हूँ प्रभु थारो, एक घड़ी मुझने नहा पिसारो। वारे खुद तो गंदा था और परमात्मा के दरबार को भी गंदा कर दिया, उस मूर्त को भी अशुद्ध कर दी। रात में दिन में भोला भगत बनना, बगला भगत बनना, और रात में
आने दो, आने दो, आने दो। वो रग भरी भी होती ना, ट्रक है, ट्रक में माल भरा होता, आगे खलासी होता, पीछे से कहता आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। और वो बोलता बंद हो जाए, फिर क्या हो जाए? अगर बोलता बंद हो जाए तो क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो ना, एक्सीडेंट हो जाए ना। चिंतन करिए, हमारी स्थिति भी है, राग भरा, द्वेष भरा, कषाय भरा, लोभ भरा, तृष्णा भरी भी। मैं कहती हूँ कि अभिकारी के पास जाकर भी हमारा विकार दूर नहीं हुआ तो अभिकारी के पास जाना बेकार है। जो वीतरागी हो गए, अभिकारी हो गए, वहां पे भी बहुत सी जगह हम देखते हैं कि अगर ये नौजवान नौ युवतियां हैं, उन्हें और कोई स्थान नहीं मिले। मैं अहमदाबाद बड़ी बड़ी सिटियों में जहाँ चतुर्मास कर रखा है, वहां देखते हैं नौजवानों को मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं और उसके पीछे हे प्रभु माफ करना पाप लगता है। ये हलते हैं हमारे, और फोन पे कहते आ जाना, गार्डन में आ जाना, उस जगह आ जाना, वहाँ पे मिलने आ जाना, वहाँ पे मिलने आ जाना। अरे अरे क्यों तुम सारे बढ़िए ही बिगड़े, और जितने बिगड़े ओसवाल और बढ़िए ही बिगड़े है? और कोई नहीं बिगड़ा संसार में, सारा पाप हमारे घर में आ गया। जितनी दौलत बढ़ी है उतना हमारा संस्कार घटा है। सामायिक एक संस्कार की पाठशाला, क्या है? पाठशाला है। जो नित्य करे सामायिक, नित्य सामायिक नौर की करे। इसलिए क्या कहा है भद्रभाव स्वामी ने, परमात्मा महावीर स्वामी ने, 52 करोड़ 59,525 पलियोपम का देव आयुष बनता है। एक सामायिक से कितना? 9 करोड़ 92 करोड़ 59,25,925 पलियोपम का। ये तो लौकिक है। क्या है? ये तो लौकिक है। एक समय का फल लौकिक संसार के क्षेत्र में बनाया है। अलौकिक, अलौकिक कितना होगा? अलौकिक कितना होगा? व्यापार करने का रोज नियम है, नहाने का रोज नियम है, 2 नंबर 4 1 नंबर जाने का रोज नियम है, सोने का रोज नियम है, कपड़े बदलने का रोज नियम है, नए नए आभूषण पहनने का रोज नियम है। श्रावक हो ना, श्रावक श्राविका हो, एक समय करने का है। आज ये सुरेश जी जो आपके सामने बैठे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाते, इनके बच्चे वगैरह। सुरेश जी सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सामायिक स्वाध्याय में रहते हैं। और आपके यहाँ तो 4 महीने में चतुर्मास होता, कभी 2 साल में, कभी 10 साल में, और ये 8 महीने इतने साधु साध्वी की भैयावच और भक्ति करते हैं। मैं कहती हूँ शायद सच्चा जीवन तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन ये कर रहे हैं। हम साधु सेवा से जी चुराते हैं, प्रभु भक्ति से जी चुराते हैं। एक तीर्थंकर की भक्ति करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। एक सुपात्र दान देके रेवती तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर सकती है। और हम क्या कर रहे हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में? कितनी भैयावच करते हो, कितनी भक्ति करते हो? चिंतन करिए। पेट की भैयावच करना जानते हो? अपने परिवार की भैयावच करना जानते हो? किसी दीन दुखियों की, साधु संतों की, गरीबों की भैयावच करना आया हमको? पुनिया से सीखिए। पुनिया की सधर्मी भक्ति जैसी हम कर नहीं सकते। प्रवचन के अंदर आएगा कि पुनिया कैसी स्वधर्मी भक्ति करता है। एक दिन वो उपवास करता है और एक दिन उसकी पत्नी, पर स्वधर्मी भक्ति के बिना आप जितने बैठे हो, कितनी स्वधर्मी भक्ति करी इन 2 महीनों के अंदर? क्योंकि आप लेडीज बनाती नहीं भोजन, इसलिए हमारे भाइयों को चोखा खोलना पड़ता है। क्या खोलना पड़ता है? चोखा। भाव गए, मर्यादा गई। और यहाँ पे भी आते तो उनकी भक्ति कैसे करते हैं? स्वधर्मी भक्ति आते कैसी करते कैसे? विमल केवली ने कह दिया कि 84,000 साधुओं की भैयावच करने के बजाय तेरे काम, तेरे नगर के अंदर एक शख्स ऐसा है, उसकी अगर भैयावच करेगा तो तेरा तीर्थंकर नाम का उपार्जन हो जाएगा। कौन था? विमल केवली ने किसके लिए कहा? बोलिए। विजय सेठ और सेठानी के लिए। जो बाल ब्रह्मचारी थे, एक सैया पे सोने वाले भी बाल ब्रह्मचारी थे।
और काग वंशी हम इतने वृद्ध हो जाते, इतने सब कुछ हो जाते, उसके बाद भी हमारे जीवन में चौथा व्रत अभी तक नहीं आया। भूख के कीड़े, पर यहाँ देखिए वो कीड़ा है समता का ऐसा पावर हाउस। एक समय में कितना पावर, क्रोध करा समय तो हो नहीं सकती। 48 मिनट जहाँ तक हो, एक समय बिल्कुल मौन की करिए, आंखें बंद करके करिए, परमात्मा पंच परमेश्वर के अंतर में डूबने की कोशिश करिए, ध्यान करिए। एक सांस प्रश्वास में 9 बार नौकार मंत्र गिना जाता। कितनी बार? सांस और प्रश्वास उठती है, उसमें 9 बार नौकार मंत्र का जाप किया। कभी अनुभव किया? एक सांस लेते हो ना, लो मनुनो करते, कपाल भाती करते हो, कैसे करते हो? रामदेव बाबा का सब करने लगे। भगवान महावीर ने तो 2600 साल सारा योगा बता दिया था। पूजा की विधि, प्रतिक्रमण की विधि, सामायिक की विधि, ये क्या है? सब योगा है। पर हम तो ठूठ की तरह आके बैठ जाते हैं। महाराज बैठे, हम क्यों उठे? महाराज भी बैठे। महाराज का तो पाठ कर्म का होते हैं। पूर्व जन्म में बहुत अंतरा दिए, खाते पीते गुणते देते। मैं कह रही हूँ मेरे जैसे मत बनिए। प्रभु महावीर ने जो बताया, मेरे जैसे खोपे खाने हो तो तैयार हो जाओ, मेरे जैसे हर रोम रोम में बिनती जाओ। ये सामायिक हमें कहती है इन चीजों से बचना। सामायिक की पहली शर्त है कि आप मौन से करें सामायिक। क्या करें? मौन से। मौनम मुक्ति साधना। ये पावर हाउस ऐसा है, बैंक अकाउंट वचन देती कि नरक गति में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नरक गति में नहीं जाने दूंगा। रोहिणी चोर ने भी तो समझ करी। जितने महावीर ने, जितने तीर्थंकर हुए, पहले समता सामायिक का पावर हाउस उनका क्या था? फुलनेस था। इतना पावर हाउस विस्तार से था कि केवल ज्ञान से लेकर अष्ट कर्मों का, घनकाती कर्मों का क्या कर दिया? नाश कर दिया। ये 4 कषायों का समान, 4 भी कथाओं का समान, आत्मरोध ध्यान का ब्रेक लगाने का। लोजी में कहा है, चरण शक्ति में कहा है कि ये शास्त्र ऐसा है कि जीवन में जो इसे आराधन है, क्योंकि वैज्ञानिक मनो सत्य है। हमारा जब सामायिक बैठ लेते हो तो नीरसता आती है। क्या आती है? 48 मिनट में नीरसता आती है, सरसता आती है, शांति आती है, समाधि आती है, और मुक्ति का मार्ग क्या करती है? सामायिक में ही मुक्ति मिल सकती है, केवल ये ज्ञान हो सकता है। तो मानने पर ये 48 मिनट की समय सैनिक पूछ रहा, प्रभु मुझे दुखों से निवारण चाहिए। देख सैनिक, तुझे अगर करना है तो 4 उपाय हैं। क्या है? अभी हमारा नाटक होगा उसमें आएगा 4 उपाय। पहला नंबर का नौकरशी का, दूसरे नंबर का तेरी राज घराने में दासी कपिला है उससे दान दिलवा, तीसरे नंबर में तेरे यहाँ पे काली कौशिक कषाय है, रोज रोज जीव हत्या करता है उसकी हत्या रुकवा, चौथे नंबर की पुनिया की सामायिक खरीद के ला। अगर ये 4 उपाय तूने कर लिए, 3 तो परा लंबी है, 1 सवाल लंबी है। क्या है? 3 परा लंबी है। करे तो उनकी मर्जी नहीं, पर क्या कहा है? नित्य करे नौकार शीते नर, पर सुबह उठते बीते नौकारशी। नरक में जाना है तो खाइए, अगर नरक में नहीं जाना है, बहुत से तो ऐसे सोते रहते, नौकारशी आ जाती है, पर बड़ी दुविधा, रात को यहाँ पे डला हुआ रहता है। महिला याद रखना, उपवास करना है, एकादशना करना है, सूर्यास्त के पहले भोजन करना है। समझ में आती है? अगर सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं किया तो एकादशनी के अधिकारियों ने, उपवास के अधिकारियों, रात को 10 बजे खा रहे महाराज मैं उपवास करूंगा ना, हाँ नथिंग, आगम शास्त्र कहता नहीं नहीं, जहाँ तक हो सके तो दिव्यार और चौबियार करिए। हम तो वाह काले उपवास है, रात का 10 बजे तक अन्न दे, चाय भी पी लूंगा, वो भी बहुत से यहाँ पे प्रतिक्रमण भी किया, और फिर जाके रात को चाय भी पी ली, तंबाकू भी खा ली, स्मोकिंग भी कर ली। वाह कहा कहना महाराज, दुवियार के बचकाना, दुवियम पे रसनम बना खाना, 2 बार पीना है, दवाई लेना है,
3 बार पीना। बारे बहा क्या कहना आपने समाई करा, प्रतिक्रमण करा। अर्थ समझिए, असनम पाणम खायणम सायणम, क्या मतलब है जानते हो? बोलो। मैं प्रतिक्रमण ठाते सबको देखती थी, सब कौन कोने में जाके क्या करता, किस कोने में क्या करता, सब ध्यान में कहती हूँ ना, इसलिए मेरी 6 आंखें। भगवान को तो केवल ज्ञान था, मुझे केवल ज्ञान नहीं है, पर हाँ प्रभु की इतनी कृपा है कि आप 500 किलोमीटर दूर जो करोगे वो इतनी कृपा है। पर आना मत मेरे पास पूछने के लिए, मैं कतई नहीं बताऊंगी। मैंने आपके लिए दीक्षा नहीं ली है, मैंने मेरे आत्म कल्याण के लिए, कर्मो निर्जरा के लिए। महाराज साहब थोड़ा सा वाज के डाल दो ना, मेरे घर में अशांति है, थोड़ा सा उपाय बता दो ना, महाराज साहब ये कर लो। तुम्हारे लिए दीक्षा ली हमने, संसार में फिर पड़े। पुनिया की समय देखो, पुनिया का जीवन देखो कि ना आत्रे ना रोत्रे, समता ही समता है, ये पावरफुल ने समाई। जो 92 करोड़ 59,925 देवलोक का पलियोपम का आयुष अगर बिल्कुल सच्चे भाव से करे तो सिद्ध पद दिला देता है। क्या दिला देता है? सिद्ध पद दिला देता है। तो बोलिए, आज से समय का नियम लेंगे कि रोज भले 24 घंटे में 1 बार 48 मिनट की सामायिक जरूर करेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। पंचपाड़ के अंदर मानव लाल जी बोरा थे, स्थानक वाले थे, प्रकाश मुनि के भगत हैं। चंपालाल जी महाराज के दुकान के अंदर इधर पेट्रोल की टंकी, इधर तेल की, इधर ये, और बीच में दुकान के अंदर समाई कर रहे थे और आग लगी। मेरे चतुर्मास की बात बता रही हूँ आपको, 91 की, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। सब लोग चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बाहर निकलो, बाहर निकलो। पर वो तो ठाणे नम मोड़े नम जाने ना। ऐसी स्थिति हो जाए तो किसका जाप करना चाहिए? आप लोगों से बोलते हैं ना, लोगों में ऐसी कौन सी गाथा आती है जो अग्नि का, उपद्रव का, सबका शमन कर देती है? रोज लोग बोलते हो ना सुरेंद्र भाई, कौन सी गाथा है? भगवान की भक्ति 10-10, 11-11 बजे तक करते हो? बोलिए बोलिए, थोड़ा सा तो बोलिए मेरे प्रभु, बोलिए। मासा जी, आपको तो कृपा है ऊपर वाले की, आप जब बुलाते हो जब आ जाता है। तो बोलिए, लोगों के अंदर ऐसी कौन सी गाथा है? मैं अपमान नहीं करी आपकी मिच्छा में दुख, मैं तो पूछना चाह रही हूँ। आप जानकार हो इसलिए, आप अच्छे अच्छे को ठीक कर देते इसलिए पूछ रही है। कौन सी गाथा है? सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम। जब भी अग्नि का उपद्रव कौन सा भी हो, क्रोध आए, कषाय आए, तो क्या बोलोगे जी के साथ? सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंत। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। बोलो, 2 मिनट बोलिए। सागर वर सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। सागर, आवाज नहीं है, अभी ग्राहक आ जाएगा, जोर जोर से बोलोगा। बोलो, सागर सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंत। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंत। ये जाप करना, अनंत जाप, रोज जाप करना, 10 मिनट तक, 5 मिनट तक अपने कमरे में स्थान पे, शुद्ध स्थान देखकर, सात्विक स्थान देखकर, रोज जब भी कषाय आए, क्रोध आए, उद्वेग आए, किसी के प्रति द्वेष आए, किसी के प्रति कषाय आए, या ऐसा उपद्रव हो जाए, तो आपको सतत क्या करना है? ये जाप करना है, तो शांति हो जाएगी, अग्नि का प्रकोप शांत हो जाएगा। महाराज लाल जी अंदर यही जाप कर रहे हैं। धीरे धीरे पेट्रोल में जो आग लगी थी, तेल की तरफ गई, पेट्रोल की तरफ गई, घी की तरफ गई, खोपरों की तरफ गई, अपने आप है?
क्या हो गया? सागर वर गंभीरा, ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण देखावा आपको पंचपाड़ का बता रही हूँ। तो पुण्यशाली सामायिक में तो वो ताकत है कि हमें देवलोक भी दिला दे, सिद्धत दिला दे, अरिहंत की आराधना करा दे। तो पुण्यशाली ये है पुण्या की सामायिक है। पुण्या चारों पुरुषार्थ करे, पुण्या का सैनिक महाराज जाएंगे, पर जो बांधा है, एक बार जो बंद गया, एक बार गलत वृत्ति हो गई, गलत प्रवृत्ति हो गई, उसका तुरंत पश्चाताप नहीं किया, अहंकार किया नहीं। स्थूली बदन अहंकार क्या था? मैं बड़ा है। और किसने क्या था? बाहुबली ने, कि मैं छोटों को नमन करूंगा नहीं। और जब तक अहंकार नहीं गया तब तक केवल्य ज्ञान नहीं हुआ। अपने पापों की आलोचना करना सीखिए, अपने अहंकार पे चोट करिए, पश्चाताप करिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, तो ही ये मनुष्य जन्म सफल है। एक सामायिक का पुण्य आज हमारे सुरेश जी ने सबको ये लाभ दिया और सबको सामायिक सामायिक करवाकर हमारे सुनील भाई ने भी, मैं तो सुनील भाई की बहुत अनुमोदना करती हूँ, पूरा जीवन हो गया, सब मंदिरों के दर्शन करेंगे, उसके बाद भोजी करेंगे और एक टाइम भोजन करते हैं, चौबियार करते हैं। बारे ये आत्मा भी कोई देवलोक की पुण्यात्मा होगी, इस आत्मा को भी सत सत नमन नमन नमन, आप सबको भी नमन। पर एक याद रखना, जिन्होंने सामायिक के कपड़े नहीं पहने हैं वो टोकन आगे नहीं करे, गिफ्ट के अधिकारी नहीं है। और जो लास्ट में उनकी तो सामायिक हुई नहीं, बस हमने तो दिखा दिया, हाँ आ गए महाराज आने दो। और जो यहाँ नहीं आए उनके टोकन नहीं ले, वो अपने टोकन नहीं लेके गिफ्ट नहीं ले, नहीं तो आपको एक एक को 8 उपवास का दंड आएगा, अदत्ता दान हो जाएगा। ये ख्याल रखिएगा। आपने जो सामायिक करी है, ऐसा नहीं कि उसका नुकसान कर ले, लाओ महाराज हमारा भी दे दो, लाओ महाराज, नहीं, सामायिक के कपड़ों में नहीं थे इसलिए नहीं मिलेगा आपको। और आप रिकमेंड भी मत करना, जैसे साड़ी की रिकमेंड कर रहे हो बार बार, ये मैं आपसे माफी चाहती हूँ पहले से। आइए आज हमारे बीच में अब कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हमारे महाराज सैनिक की नगरी में, मगध देश में एक तेजस्वी, एक ज्ञानी, एक त्यागी, एक वैरागी परमात्मा महावीर के शासन के अनाथी मुनि हमारे बात पे विराज रहे हैं। उनकी देशना मगध देश में सुन सुनकर लोग प्लावित हो गए। ये बात महाराज सैनिक के कानों तक पहुंची। उन्हें चिंतन चला कि प्रभु महावीर अभी इस समय मेरे पास नहीं है, अनाथी मुनि उनके हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं, मैं भी उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। तो देखिए पहले 2 द्वारपाल आएंगे और महाराज सैनिक किसे निमंत्रण देते हैं, अपने महामंत्री को बुलाने का निमंत्रण देते हैं। तो देखिए 2 द्वारपाल कैसे आते हैं। म्यूजिक, माइक, शेलू माइक लेके आओ उधर, 2-3 वोट ले जल्दी से। केवल 2 द्वारपाल माइक पर लेके जल्दी का बेटा भाई ले। एक महाराज को देना, महाराज आना लेंगे, एक वो उसको देना, शंकरिया। महाराज बोलेंगे पहले अंदर से, महाराज महाराज आप आदेश दीजिए महामंत्री को। अच्छा इधर आएंगे, हाँ चल। महाराज से पधार रहे, बोलो आज से बोल बोल जल्दी बोल। हाँ एक बार इनको बोलने दो। सोने की छड़ी, रुपए की मसाल, हरियन का जामा, मोतियन की माला, आलू से बाजू से नजर रखो, निगाह रखो, प्रजा के पालक महाराज श्री पधार रहे हैं। घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा
विचार मग्न है, चिंता मग्न है, अपनी रानी के साथ घूमते हैं और चिंतन कर रहे हैं कि आज मेरी नरक गति का निवारण कैसे करूं, और वो मन में चिंतन करके अपने द्वारपालों को क्या आदेश देते, सुनिए। द्वारपाल, घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा, महामंत्री जी को जाकर संदेश भिजवाएं, उन्हें हमने याद किया है। जो आज्ञा महाराज। तो वहीं रहना चाहिए, इधर आना ही नहीं चाहिए। उधर जा, तू अंदर जा, उधर खाना, ठक ठक बजाना जोर से, एक माइक बोलो, बोल जोर से बोल। महामंत्री जी बोल ना, तू बोल। महामंत्री जी। माइक दे। हाँ, कौन? महाराज ने आपको याद फरमाया है। एक माइक को दो। हमारे आने की संदेश महामंत्री जी को, राजा जी को पहुंचा दी जाए। जो आज्ञा। महामंत्री जी कह रहे हैं हम आज्ञा का पालन करते हैं, पर आप हमारे राजा जी को निवेदन करिए कि हमें आने की आज्ञा दें। आओ धीरे धीरे, माइक ले, माइक। घड़ी खम्मा हो, मंत्री जी पधार रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। देखिए महामंत्री जी कैसे प्रणाम करते हैं, किस प्रकार से विनय के बाद से बोलो, चलो। महाराज की जय हो। ये कलयुग के महामंत्री है, पेंट बुशेट से। आज सुबह इतनी जल्दी कैसे याद किया महाराज जी? महामंत्री, राज्य में बहुत ही ज्ञानी ओजस्वी श्री अनादि मुनि का चातुर्मास चल रहा है। उनकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। हम भी पूरे परिवार सहित उनकी देशना सुनने की इच्छा रखते हैं। शीघ्र ही वहां चलने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखिए सैनिक महाराज अपने परिवार के सहित अनाथी मुनि के साथ पास में जाएंगे, उन्हें वंदना करेंगे, उनकी देशना सुनेंगे और अपने दुखों के बारे में पूछेंगे कि हे गुरुदेव, आज आपके प्रवचन सुनकर हमें बड़ा आनंद आया है, आपकी देशना अमृतमय है। हे गुरुदेव, आपने जो बताया वो क्या सत्य हकीकत में सत्य है। अब देखिए महाराज सैनिक अनाथी मुनि के पास जा रहे हैं, वंदना करें। जय हो महाराज की जय हो। बोलो ना, जय हो गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। महाराज सैनिक पधारे हैं। महाराज सैनिक पधार रहे हैं। देखिए अनाथी मुनि तो जाप करने में मस्त हैं, अब वो बोल ही नहीं रहे, फिर महाराज सैनिक वंदना कर रहे हैं। इच्छामि कमलाश्मणो वंदे, उदोप दीजिए, मत्थेड़ वंदामि सुख शाता। आगे खिसक, माइक से कर चलो, उसका ऊंचा कर माइक। धर्म लाभ राज, कैसे आना हुआ? इधर कैसे आना हुआ राजा? इधर वीडियो आके इधर बना। गुरुवर, आपकी देशना सुनने की इच्छा थी और आपकी जोर से इसी निमित्त उपस्थित हुआ हूँ। आज आपकी वाणी सुनकर धन्य हो गया गुरुदेव। क्या बात है राजन, कुछ परेशानी नजर आ रही है? सैनिक महाराजा गुरुदेव से बात कर रहे हैं, उनके चेहरे पे गमगीनी है, चेहरा उदास है, चिंतित है, किंतु त्यागी हैं, वैरागी हैं, ज्ञानी हैं। इसलिए चेहरे के भाव देखकर अनाथी गुरुदेव सैनिक महाराज से कहते हैं कि आज आपके चेहरे पर गमगीनी क्यों है? आज देखिए चेहरा इतना उदास है। अनाथी मुनि उनसे प्रश्न करते हैं और सैनिक महाराज किस प्रकार से विलाप करते हैं, रुदन करते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। गुरुवर, वीर प्रभु ने अपनी देशना में नरक जीव के बंधन का वर्णन किया था, उससे क्या होता है गुरुवर? राजन, नरक गति में जाने वाला जीव अनंत दुख की वेदना सहन करता है, वह जीव तड़पता है। राजन, वाकई गुरुदेव, नरक गति का जीव कितने दुखों को ग्रसित होता है, इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय? शांत राजन, शांत हो जाओ। जीवन में सब दुख का निराकरण संभव है राजन।
इसका क्या कारण है गुरुदेव? राजन, तुम्हें मैं 4 पुरुषार्थ बताऊंगा, वो पुरुषार्थ तुम्हें पूरे करने हैं राजन। देखिए सैनिक महाराज कहते हैं ओहो मैं जरूर कर लूंगा, क्योंकि उन्हें दौलत का, पद का और वैभव का अहंकार है। मैं जाऊंगा तो एक चुटकी में सब खरीद लूंगा, सबको मना लूंगा। पर ये हमारी गलत फहमी है, गलत हमारी कृति है, क्योंकि जो करा है वैसा तो हमें भोगना पड़ेगा। फिर भी गुरुदेव दयालु हैं, प्रभु का शासन करुणा का शासन है, वात्सल्य का शासन है। यहाँ पर सैनिक महाराज को अनाथी मुनि जी क्या बताते हैं? क्या फरमाए महाराज? राज, तुम्हें 4 पुरुषार्थ करने हैं। पहला पुरुषार्थ नित्य नौकारसी के पचकान करने हैं। दूसरा पुरुषार्थ तुम्हारे राज्य की दासी कपिला, उससे दान दिलाना है। तीसरा पुरुषार्थ तुम्हारे राज्य में कालिका कसई है, जिससे पशुपत बंद करवाना है। और चौथा पुरुषार्थ तुम्हारे राज्य का पुण्य श्रावक है, जिससे तुम्हें एक समय खरीदनी है। जो आज्ञा महाराज, ये तो मेरे चुटकियों का खेल, इसे शीघ्र ही पूरा करूंगा महाराज। देखिए महाराज, राजन धर्म लाभ। ये बात सुनकर राजा राजमहल में आते हैं और चिंतन करते हैं कि कैसे क्या कार्य करूं। फिर घूमते हैं। कर्म की है कहानी, सुनो प्यारे मनवा, सुनो प्यारे मनवा, यह कर्म ने कहानी दुनिया में ना जाने, ये कर्म कहानी। द्वारपाल महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सेनापति को शीघ्र ही हाजिर किया जाए। जो ठक ठक बजाना, वो जोर जोर से बोलना, वो सेनापति जी। अब देखिए महाराज ने आदेश दिया सेनापति जी को, तो महाराज के अंदर डर है, खेद है, चेहरा उदास है। सेनापति जी, आपको महाराज ने याद किया है। ठीक है, चलते हैं, चलो। नहीं है महाराज की जय। अन्नदाता की जय हो, विजय हो। सेवक के लिए क्या आदेश है महाराज? सेनापति जी, कपिला दासी को शीघ्र ही हमारे सामने हाजिर किया जाए। जो आज्ञा महाराज। माइक दो, ले जाओ, जाओ द्वारपाल दोनों जाओ। महाराज सैनिक घूम रहे हैं, अब आएगी देखिए, कपिला को बुलाएंगे, कपिला को आदेश देंगे। पर कपिला अलग टाइप की है, दान खाए माटी रो, गीत गाए वीरा रो। कपिला भी ऐसी है, माल खा रही है राजा का और गीत गाएगी किसी और का। हाँ कपिला बुलाओ, बोलिए। कपिला दासी, कौन? सैनिक जी आए हैं, सेनापति जी हैं। सेनापति आए हैं। पधारो पधारो। कपिला जी, तुमको महाराज ने अति शीघ्र बुलाया है। मुझे? हाँ। चलो। आई आई रे कपिला देखो, आई रे देखो कपिला आए। बोलो बोलो बोलो। महाराज की जय हो। दासी जी बताइए, कपिला दासी। माइक दो, माइक दो महाराज। उन्हें शीघ्र ही अंदर ले आए। घड़ी खम्मा, अन्नदाता की जय हो। घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा, दादा की जय हो। कपिला, आज से तुम्हें अपनी ओर से राज्य में दान देना है। जो आज्ञा। एक साइड में आप घूमिए। देखिए कपिला ने कह दिया जो आज्ञा, पर कपिला बड़ी दुष्टा है, बड़ी दुष्टा। ये पतल की चिपकली, आप हंसिए मत। अब ये देखिए दान दे रही है और क्या बोल रही है, सुनिए। लो लो, मैं नहीं, ये राजा का चाटू दान कर रहा है। चम्मच लो, चम्मच इधर लूटो लो। ये मैं नहीं, ये राजा का चाटू दान कर रहा है। लो, दिल खोल के लो, खोल के लो।
मैं नहीं नो, मैं नहीं, ये राजा का चाटू दान बोल रहा है। दान बोल नहीं रहा, दान दे रहा है। दान कर रहा है। ये बोल रही है, मैं नहीं, राजा का चाचू दान दे रहा है, पर भूल से ये भूल गई कि राजू का चाचू दान दे रहा है। मैं नहीं, राजा का चाटू दान बोल रहा है। बाल बोल नहीं रहा, दे रहा है। ले लो दिल खोल के। लूटो लूटो ले लो। महारानी, मैंने किस बेवकूफ को एक जिम्मेदारी दे दी? देखिए महाराज बड़े दुखी हो रहे हैं। वो कह रहे ये मेरी कपिला मेरी नहीं, ये सबसे बड़ी मूर्ख है। मैंने क्या जवाबदारी दी और ये क्या बोल रही है, मैं नहीं, राजा का चाटू दान दे रहा है। बारे वाह कपिला, तूने तो धमाल करके रेत दी और राजा के दिल में एक धड़कन पैदा कर दी। अब राजा घूम रहे हैं, उदास हो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हाथ पे देखिए मुंह उदास है, पूरा परिवार उदास है। महारानी इधर ही बैठ जाओ। महारानी इनके साथ घूम रही है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? अब महाराज किसे बुलाते हैं, देखिए सुनिए। द्वार पर जो आ गया महाराज। सेनापति जी को पुनः बुलाया जाए। जोर से जाओ, उधर पीछे जाओ, आगे मत आओ, तुम लोग बिगाड़ो मत प्रोग्राम को। तुमको कमरे, सेनापति जी आपको महाराज ने याद किया है। तुम तो आप साथ में चलो। महाराज की से महाराज बोलो, सेनापति महाराज। महाराज की जय हो। सेनापति महाराज। सेनापति, नगर के कसाई कालिया कसाई को शीघ्र ही हमारे सामने हाजिर किया जाए। पंडित क्या महाराज? जाओ देखिए, दोनों द्वारपाल और सेनापति जी जाते हैं, कालिका कषाय को लेके आते हैं और कालिका कषाय अपना टिकट कटवा के भानपुरा से आपके निम्बाड़ा में आया है। और कालिका कषाय को देखना, कालिका कषाय यहाँ पहले से अंदर क्यों डाला उसको? पहले से अंदर नहीं रहना था। जा, पहले से अंदर घुस के बैठ गया, पागल गया। हाँ बोल बोल, हाँ दे उसको माइक पे। देखिए महाराज दुखी हो रहे हैं। कालिका कषाय माइक एक को दो। क्यों हो फेरी को? यहाँ भूचड़ खाने में क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज ने तुम्हें याद किया है। चलो सेनापति जी आए हुए हैं। अरे उल्टा सुल्टा मत कर डांडे। अरे सेनापति जी, आज मेरे भूचड़ खाने में आप क्या कर रहे हो? तुमको महाराज ने याद फरमाया है। महाराज ने याद फरमाया है? हाँ, किस कारण से? और किस कारण? कुछ कारण होगा ये तो ही मेरे को बुलाया है। ये तो वही बताएंगे। चलो। ये कालिका कषाय देखो, महामंत्री आ गया, महामंत्री आ गया। महाराज की जय हो। सेनापति, कालिया कसाई लेके आए। उन्हें शीघ्र अंदर ले आए। हाँ महाराज की जय हो, विजय हो। महाराज, मुझको आपने यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? कालिया, तुम्हारे द्वारा राज्य में जो पशुवध किया जा रहा है उसे शीघ्र ही बंद करना होगा, ये हमारा आदेश है। महाराज, पहली बात तो ये है कि वो मेरा कर्म है और जो मेरे पुरखे का जो कार्य करते हुए चले आ रहे हैं उनको मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? तुमको हमारे आदेश का उल्लंघन करने का अंजाम मालूम है कालिया। महाराज, चाहे अंजाम कुछ भी हो, चाहे मेरे को फांसी में चढ़ा दो, चाहे जेल में डलवा दो, ये हत्या मैं बंद नहीं कर सकता। महाराज, सेनापति, इसे जेल में डाल दिया जाए। महाराज, जो भी आप उचित समझें, पर आपके राज्य में हत्याएं बंद नहीं हो सकती। अबे चूहो, ये मुझे पकड़ने से कुछ नहीं होगा। हत्याएं तो मैं जरूर करूंगा, पाने काटूंगा, ये हत्याएं बंद नहीं हो सकती। महाराज, कुछ भी हो जाए। नहीं
कालिया कषाय रुकने वाला नहीं है। महाराज कल्पांत कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। कालिया कषाय को खेत में डाल दिया है। अब वो क्या बोल रहा है, मुझे बंद कर दो फिर भी मैं अत्याय करूंगा। और वो क्या बोल रहा है खेत के अंदर, देखिए सुनिए। अत्याय नहीं बंद करूंगा। यदि आपने मुझे जेल में डाला है तो क्या हुआ, मैं अपने शरीर के पसीने के मेल पे पाड़े बनाकर काटूंगा। देखिए महाराज का चेहरा उदास हो गया। अब महाराज रोने जैसे हो रहे हैं। पर कालिका कषाय देखिए फिर आवाज करता है जोर से। वो देखिए अपने मेल के, वो रोज जेल के अंदर काले कुएं में है, काल कोठरी में डाला हुआ है, वहां पे जीव नहीं है। पर अपने पसीने के मेल के रोज उतार के 500 पाड़ों की मानसिक रूप से क्या कर रहा है, बिल्कुल पाड़े बने, बिल्कुल काटूंगा। मेरे मेल पे पाड़े बनकर कटेंगे। तो ये हो नहीं सकता महाराज, हत्याएं भंग नहीं होगी। पिछली पिछली देखो कालिका कषाय कितना देर चिल्लाया। उसको जेल में डाल दिया फिर भी शांति नहीं है, फिर भी चिल्ला चोट कर रहा है। अब महाराज को महारानी क्या कह रही है, इतने उदास हो रहे हैं। उसके बाद महारानी, ऐसे तो हमारे चारों पुरुषार्थ कैसे पूरे होंगे? कंटिन्यू। पूरे नहीं हो सकते जहाँ तक मेरे को आप जेल से नहीं निकालोगे। लगातार 3 पुरुषार्थ में मैं विफल हो चुका हूँ। महाराज आप हताश न हो, निराश न हो, धर्म पर विश्वास रखें, धर्म पर दृढ़ रहिए। अभी गुरुदेव के पास चलते वो कोई न कोई समाधान जरूर बताएंगे। चलिए महाराज। कालिका कषाय कह रहा गुरु के पास जाओ और किसी के पास जाओ। महाराज आप कहीं पर भी चले जाओ, आपका कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता महाराज। बस अंतिम पुरुषार्थ क्या है रानी? पुनिया जी के पास चलना होगा। चलिए महाराज। द्वारपाल। अब पुनिया जी के पास सैनिक महाराज जा रहे हैं। सैनिक महाराज परिवार से ही पुनिया की समाई खरीदने के लिए जा रहे हैं। और द्वारपाल माइक माइक स्वामी आपको, पुनिया जी को खबर भिजवा दी जाए। सोने की छड़ी, सोने की छड़ी। स्वामी आप तो प्रभु महावीर के परम भक्त है, उन पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। सोने की छड़ी, सोने की छड़ी, रुपए की मसाल, हरियन का जामा, मोतियन की माला, बाजू से निगाह रखो, सजा के पालक। महाराज सैनिक पधार रहे हैं। खम्मा घड़ी, माइक पे माइक बजा, माइक नहीं उनके पास का है, अंदर होगा माइक। कौन है? महाराज सैनिक पधार रहे हैं। देखिए पुनिया जी की समाइक, पुनिया जी समाइक में मस्त है। उनकी पत्नी आके क्या कहती है महाराज से, अच्छा महाराज पधारे हैं। हाँ उधर से भी घड़ी खम्मा महाराज, घड़ी खम्मा, कहिए कैसे पधारना हुआ आपका? आगे आगे आगे। हमें पुनिया जी से जरूरी काम था, हमसे मिलना है। महाराज आपको प्रतीक्षा करनी अभी होगी। मत जाए, बैठ जाओ। महाराज आपको प्रतीक्षा करनी होगी, श्रावक जी अभी सामायिक में है। मुझे प्रतीक्षा करना होगी। नहीं, अगर आप चले गए तो गिफ्ट रिजेक्ट हो जाएगी। आप हाँ, जाओ, महाराज। आप बैठ जाओ। हाँ महाराज आपको प्रतीक्षा करनी होती है, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। श्रावक जी की सामायिक मौन होती है, वो किसी से बात नहीं करते। 48 मिनट बाद आप पधारिएगा महाराज। देखिए महाराज सैनिक ने जैसे सुना, आन का पारा बढ़ गया कि मैं पूरे मगध का राजा
और एक दूसरा वक्त मुझसे कह रहा उसकी पत्नी कि इंतजार करना पड़ेगा। अब उनको और ज्यादा चिंता बढ़ गई कि मेरे को भी कह दिया इंतजार, ऐसा कैसा पुण्य श्रावक है। वो मन में चिंतन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। देखिए 2 मिनट घूम के अपने सिर को ठोक रहे हैं कि मेरा भाग्य कैसा है। 3 तो निष्फल गए, अब चौथा भी मुझे समझ में नहीं आता है। वो महारानी से क्या कहते हैं? महारानी, ऐसे कैसे पुरुषार्थ पूरे होंगे? 3 पहले ही विफल हो चुके हैं। पुनिया जी भी टाल मटोल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे नरक गति से जाने से कोई रोक पाएगा। कैसे होगा ये संभव? कैसे होगा? देखिए पुनिया का ये चूल्हा, ये लकड़ी, ये ईंटे, ये कितना पुराना। इनकी मिदत को देखा कैसी कपड़े पहने हुए हैं। पुनिया की सादगी देखिए, पुनिया का जीवन देखिए। हाय हाय, कितना सुंदर, कितना सादगी में, कितना आनंदमय। अब महाराज सैनिक वापिस द्वारपाल जाते हैं और आवाज लगाते हैं, सोने की छड़ी, रुपए की मसाल, हरियन का जामा, मोतियन की माला, बाजू से निगाह रखो, जाके पालक महाराज सैनिक पधारे हैं। सिर्फ 5 मिनट और बैठ जाएं, सिर्फ 5 मिनट। गणी खम्मा महाराज, गणी खम्मा। भाई इधर आ। श्रावक जी को तुरंत पेश किया जाए। हाँ महाराज। अब देखिए पुनिया जी आएंगे और राजा का कैसे मधुर मधुर वचनों में स्वागत कर। आज का दिन धन्य है महाराज, आप मेरी छोटी सी कुटिया में पधारे। पधारिए महाराज, पधारिए। श्रावक जी, मैं आज किसी विशेष प्रयोजन को लेकर आपके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। महाराज, आशा करता हूँ आप मेरी सहायता करेंगे। महाराज कोई विशेष प्रयोजन बताइए महाराज, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। अनाथी मुनि ने मुझे नरक गति में जाने से रोकने के 4 पुरुषार्थ बताए थे। उसमें से 3 के मैं उपाय कर चुका हूँ, पर उनमें मैं विफल रहा हूँ। और 4था पुरुषार्थ उन्होंने आपकी सामायिक खरीद कर लाने को कहा है। संभवतः आप मेरी सहायता करेंगे। महाराज, मैं सामायिक कैसे दे सकता हूँ? सामायिक बनाना कोई देने की वस्तु नहीं होती है। अच्छा। ये कोई खरीदने की वस्तु नहीं होती है। मैं कैसे दे सकता हूँ? फिर भी आप अगर चाहो तो मैं सामायिक दे सकता हूँ। मुझे आपकी गुरुवर ने मुझे कहा कि सामायिक तो आपसे ही लेना है। इसकी जो भी कीमत होगी मैं देने को तैयार हूँ। श्रावक जी, अच्छा राजन, मुनिवर ने अगर आपको मेरी सामायिक खरीदने की कहा है तो हो सकता है उन्हीं को उसका मूल्य मालूम होगा। ठीक है, मैं गुरुवर से पूछ कर आता हूँ। सैनिक महाराज उदास हो जो भी गए। होगा आपको सामायिक देगी। सैनिक महाराज के जिसके पास भेजा है सामायिक खरीदने, उसको ही मूल्य पता नहीं है तो असंभव, मैं ये सामायिक नहीं ले सकता हूँ। मुझे नरक गति में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। निराश हो रहे हैं। फिर महारानी देखिए महाराज को कैसे समझाती है और गुरुदेव के पास एक माइक कोटले। महारानी बोलो, ऐसे तो कैसे? इनको दो ना महामंत्री जी माइक, आपका काम ही नहीं है। सारे पुरुषार्थ मुझे विफल होता है दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो मुझे नरक गति में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। महारानी, महाराज हताश न हो, निराश न हो। अपन गुरुदेव के पास चलते हैं। अभी गुरुदेव के पास चलते हैं, वो कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। देखिए सैनिक महाराज पुणे गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरु जी से रुदन भरे, पश्चाताप भरे, वेदना भरे, कष्ट भरे रूप से वंदना करते हैं। बोलते हैं, बोलना क्या था और भूल गए, बस इतना ही बोल के रह गए। मथेण बंदा में धर्म लाभ राजन, कैसे आना हुआ? राजन, आपके द्वारा बताए गए 4 पुरुषार्थों में से मैं 3 पुरुषार्थ कर चुका हूँ, पर उसमें मुझे सफलता हाथ नहीं लगी है और लग रहा है मुझे ऐसा कि मैं 4था पुरुषार्थ भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। देखिए राजन रोते रोते बोलेंगे। आप सुनिए इनका रुदन कैसे करते। विनती पुणे, ऐसा क्या हुआ राजन?
श्रावक जी जिनसे मैं सामायिक खरीदने गया था उन्हें उनकी सामायिक का मूल्य ही नहीं पता है। वो कहते हैं गुरुवर ही उसका मूल्य बताएंगे। राजन, तुम सामयिक खरीदना चाहते हो? तुम्हारे पास जितनी धन संपदा है, अगर वो सूर्य और चंद्रमा को भी छू जाए तो तुम एक समय की दलाली भी नहीं कर सकते हो। तब दलाली नहीं हो सकती तो उसका मूल्य कैसा राजन? तो फिर क्या करूं गुरुदेव? देखिए, 1 वर्ष तक 1 करोड़ 1 लाख हंडी का दान दे दो तो भी एक सामायिक न खरीद सकते हो, ना मूल्य चुका सकते हो। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारा पूरा राज्य, तुम्हारा दान सब लगा दो तो भी राजन। अब आगे क्या बोल रहे हैं नाथी? राजन, सामयिक का मूल्यांकन भौतिक संपत्ति से नहीं है राजन। सामयिक का मूल्यांकन आत्मा की शुद्ध अनुभूति से है, जो आत्मा कल्याण के मार्ग पर बचत करती है राजन। तो मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? राजन, तुम दुखी मत हो राजन। तुम्हारा आने वाला समय आगामी इसी में तुम पद्मनाभ तीर्थंकर राजन। महारानी सुना गुरुदेव ने क्या कहा है? देखिए, दुख भूल गए और नाचने लगे। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है गुरुदेव। नाचेंगे कभी अच्छा लगा ना नाच का गाना? ये क्या लगा रहा? कुंडलपुर में बधाई। देखिए, नरक का दुख सैनिक महाराज, अभी कपड़े नहीं बदलना, सामने खड़े। नरक का दुख सैनिक महाराज भूल गए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है एक बार तो तुझे नरक में जाना ही पड़ेगा, वेदना सहनी पड़ेगी। किंतु तू चिंता मत कर राजन, अभी सप्ताह से नरक के दुख सहन कर आने वाली 24 में क्या बन जाएगा? पहला तीर्थंकर पद्मनाभ का बनेगा। इसलिए सारे दुख क्या हो गए? काफूर हो गए, चेहरे पर प्रसन्नता हो गई। देखिए, ये जिन शासन, ये परमात्मा का शासन कितना करुणामय, कितना वात्सल्यमय, कितना अगाध प्रेम और समर्पणमय है कि एक नरक में जाते हुए जीव को भी अंतिम समय तक भी अपने वात्सल्य से, अपने दुलार से, अपने प्रेम से, अपने प्यार से अमृत की वर्षा करके उनके दुखों को दूर करके उन्हें सुख, शांति और प्रसन्नता का पाठ दिया। आज की समय का महत्व आप समझ गए होंगे। 1 लाख करोड़ हंडी का रोज 1 वर्ष में दान देना, पर एक समय पहली करना तो 1 करोड़ का लाख का दान एक तरफ और एक समय एक तरफ। तो चिंतन करिए पुण्यशाली हम पंचमारे में श्रावक और श्राविका बने हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम 5वें व्रत में श्रावक कहलाने के जब ही अधिकारी होंगे कि चौथा सामायिक व्रत रोज स्वीकार करें और रोज जीवन में करें। पहले नंबर का लाभ, घर में दरिद्रता नहीं आएगी। दूसरे नंबर में अग्नि का प्रकोप नहीं होगा। तीसरे नंबर चोरों का उपद्रव नहीं होगा। 3 प्रकार के लाभ होंगे। तो पुण्यशाली आज हमारे सुरेश जी को, इन परिवार को, सिंघवी परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना चाहिए। अंदर से बहुमान का सामान लेके आई आप लोग, सामान आप बैठ जाए 2 मिनट। आज का हामी सिंघवी परिवार का भी बहुमान की, अभी नहीं आप रुकिए। हाँ अच्छा, नहीं आप समय पालोगे जब उठोगे। हाँ हाँ हाँ, अभी समय पलाएंगे। अभी भैया एरिया भाई बोलिए, और आप उठेंगे नहीं समय पालने के बाद, सब यहाँ ही बैठे रहेंगे। गिफ्ट यहाँ पर ही दूंगी, एक भी खड़ा नहीं कर। टोकन अपने अपने पास रखना, टोकन। हाँ बोलो एरिया भाई।
चाबी कहाँ है? हाँ बड़ी कम है। और पहलवानों, ये दो पहलवानों इधर आओ थोड़े। हाँ अच्छा भाई वो दो बैग खोल रखे हैं, बैग दो जने उठा के यहाँ लेके आओ बैग जल्दी से। यहाँ वो लेके आ जाओ, यहाँ पे रख दो मेरे पास में। यहाँ दिमाग मत दौड़ाइए, चुपचाप शांति से बैठ जाइए। अरे मैंने बोला लेबर बोले 3-4 जगह ज्यादा माला जल्दी से कौशक करिए। 4 नौकार का सामयिक पालनी का महाराज की जोड़ी राजपाट आज का हमें निर्मला जी छाजिया जी कल भी आप करो वहाँ बिठा देते, सबकी फोटो ले लेंगे हमारे साथ के साथ। मुपति परिलन करेंगे। इस स्थानक में जो बोल के समय पालते हैं पाठ आप बोल लीजिए, अपना अपना पाठ बोल लीजिए इस स्थानक में, और जिनको जो बोलना है वो बोल के। हाँ जी पुणे काय आय नमत्तो बिना टोकन किसी को नहीं देना, और जो समय की ड्रेस में थे उन्हीं को। एक बार इतना ही रखो भाई, इतनी बात है। 3 नौकार गिनिए। हाँ कमल भैया 3 नौकार गिन के खड़े हो जाओ। एक विशेष सूचना, जिसका माला का लाभ है वो माला वाला माला से बहुमान करेगा, जिसका तिलक से लाभ है वो तिलक से, पगड़ी का लाभ है पगड़ी से, दुपट्टे का लाभ है दुपट्टे से, और चुंदड़ी का लाभ है दूसरे बीच में कोई नहीं आए। जिसका लाभ है उसी को लाभ दीजिए। बैठ जाए अपनी जगह से, कोई नहीं उठे। मुपत्ति बोल लीजिए, आ गई आपकी समय। सुरे हो गए आमिल सुरेश जी। हाँ 1 मिनट, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती। सुरेंद्र भाई मेरी बात सुन लीजिए। आप जिद्दी नहीं करेंगे। मेरे आचार्य महाराज का आया है, अभी आदेश नहीं देना है। आप विनती करिए, जब मेरे गुरुदेव का आदेश आएगा तब बाद में जवाब दूंगी। आमिल आमिल वाले कौन कौन है? और सी साठ पड़सी मर्सी पचकाई जेम प्यार मशरम पाना कमशम अड़ा धरा भगवान सत्सगण मात्रा गण सो समझ आमिलम पचकाई जेम प्यार मशरम पाना कमशम अड़ा धरा भगवान सत्सगण मात्रा गण सो समझ लेवा लेस पचकाना गुरु ठाणे परिठान मात्रा गण सो समझ। सूर्य हो गए उपवास वाले, सूर्य हो गए बड़े पचकाई जेम प्यार मशरम पाना कमशम सत्सगण मात्रा गण सो समझ गण लेवा लेस पचकाना गुरु ठाणे परिठान वचन दीसन मात्रा गण सो समय हो। एकाशना व्यासना पचकाई। आप सामयिक वाले तो वहीं बैठ जाओ, बहुत सारे ढेर सारे हो गए बिनती वाले। और सी सात कोर्सी मुर्सी पचकाई जेम चार मशरम पाणसम अनाथम भगणम सत्सगण एकाशनम पचकाई जेम तेर वशनम पाणे कांशम अनाथम भगणम सत्सगण मात्र गण सौ समाय हत्या कर्ण वस्त्रे। एक माइक दे दो बेटा इनको। लो ये आज 25 फीट
मुनि सुवत स्वामी के चरणों जाए नहीं, समाज वाले बैठे रहे 2 मिनट। रानीखेड़ा मंडल सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि से वंदन। फटाफट बोले भैया। हाँ। पार्थ विराजी गुरुवरिया के चरणों में कोटि से वंदन। गुरुवरिया जी यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर रानीखेड़ा ग्राम में काफी वर्षों से पार्श्वनाथ जयंती मनाते आ रहे हैं और सन 1998 से वहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम पंचायन का महोत्सव विद 8 तक के तेलों के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें करीब 300 से 400 करीब तेले होते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम में रानीखेड़ा ट्रस्ट मंडल और निम्बाड़ा श्री संघ आपको निशा प्रदान करने के लिए करबद्ध रूप से विनती करता है। मैं आपके सामने विनती पत्र का वाचन कर रहा हूँ। कृपया आप हमारी इस छोटी सी विनती को स्वीकार करें और अब इस पंचायत का महोत्सव में अपनी निशा प्रदान करावें। श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री सुपार्श्वनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, कलिकाल स्वर्ग प्रभु श्री मृत्युंजय राजेंद्र श्री गुरुभ्यो नमः। श्री पार्श्वनाथ से तांबर जैन पुण्यात एवं शैक्षणिक न्यास रानीखेड़ा निम्बाड़ा राजस्थान। परम पूज्य अवंतिका जीर्णोद्धारक खच्चर गच्छाधिपति आचार्य देव गुरुदेव श्री जिन मणिप्रभु सागर श्री स्वजी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती पूज्य आगम ज्योति प्रवर्तनी प्रमोद श्री जी महाराज साहब की प्रशिष्या एवं पूज्य सरल मना राजेंद्र श्री जी महाराज साहब की शिष्यतना पूज्य वाणी सिद्ध ज्योति विजेंद्र श्री जी महाराज साहब की चरण सीता व्यवहार श्री मानव ज्योति स्पष्ट वक्ता श्री गुणनंदा श्री जी महाराज साहब की शरण सेवा में सकल जैन श्री संघ एवं पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन पुण्यास शैक्षणिक न्यास निम्बाड़ा की ओर से आप श्री के परम पावन श्री चरणों में विधि सहित वंदना स्वीकार सी एवं सुख साता पूछते हैं। विशेष पुण्य सम्राट श्रीमद विजय जैन सिंह श्री स्वजी महाराज साहब की असीम कृपा से सन 1990 की माघ सुदी 14 को रानीखेड़ा जिला में श्री सुपार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने त्रिगुण में प्रभु श्री आदिनाथ भगवान एवं प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा विराजमान करने का शुभ मुहूर्त पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कन्यालाल जी साहब टुंगरवाल को खिमेर नगर में प्रदान किया था। शुभ समय में आप श्री के विद्वान मुनिराज श्री मुक्तिचंद्र विजय जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री वीररत्न विजय जी महाराज साहब के पावन विश्वा में विधि कारक स्वर्गीय श्री राजमल जी साहब लोढ़ा एवं स्वर्गीय श्री भवनलाल जी साहब नांदेचाय की वरद हस्त कमल से प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस प्रतिष्ठा के संपन्न होने से सैकड़ों वर्ष पूर्व निर्मित जिनालय का उद्धार संभव हुआ। आज ये जिनालय नई ऊंचाइयां छू रहा है। हे पूज्य साध्वी रत्ना प्रदत्त मुहूर्त में बड़े हर्षोल्लास से पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमान कन्यालाल जी साहब टुंगरवाल ने प्रतिष्ठा कराकर जिनालय को गति प्रदान की। मूल नायक प्रभु श्री सुपार्श्वनाथ भगवान होने पर भी स्थानीय श्री संघ की भावना अनुसार यहाँ पर पौष बलि दशम मनाने का निर्णय किया गया, जो कि अब तक निरंतर रूप से मनाते आ रहे हैं। सन 1998 से प्रतिवर्ष पौष बलि दशम 8 तक के आयोजन के साथ अनवरत जारी है। रानीखेड़ा न्यास एवं सकल जैन श्री संघ द्वारा प्रतिवर्ष होने वाले 5 दिवसीय आयोजन में 300 से 450 तपस्वी पौष बलि दशम पर 8 तक की तपस्या संपन्न करते हैं। हे असीम आशीर्वाद दाता, यह रानीखेड़ा तपोभूमि आपकी और आस भरी निगाहों से निहार रही है। आपकी पावन निश्रा इस तपोभूमि पर 5 दिवसीय आयोजन में हमें मिले। आपके आशीर्वाद से श्री संघ में समृद्धि, शांति एवं धार्मिक भावना जागृत होकर नई ऊंचाइयां छुएगी। इसी शुभ भावना एवं विश्वास के साथ सकल श्री संघ के रूप में श्री त्रिशुतिक श्री संघ, श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ, श्री साधु मार्गी जैन श्री संघ, श्री तपागढ़ जैन श्री संघ, श्री कथागढ़ जैन श्री संघ, श्री विजयगढ़ जैन श्री संघ, श्री तिरापंथ जैन श्री संघ, श्री दिगंबर श्री संघ सहित रानीखेड़ा, निम्बाड़ा, नीमच, नयागांव, विनोता, निकुंभ, शंभुपुरा, सतखंडा आदि श्री संघ के प्रतिनिधि न्यास मंडल की ओर से आपकी भावपूर्वक विनती करते हुए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है आप इस 4 जनवरी 2024 से 8 जनवरी 2024 संवत 2080 को आयोजित पौष दशमी के आयोजन में पधार कर शुभ निशा प्रदान कर हम पर उपकार फरमावेंगे। आपके शुभागमन से जिन शासन में धर्म आराधना की वृद्धि होगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पौष वदी अष्टमी 4 जनवरी 2024 से पौष वद 12
8 जनवरी 2024 तक आयोजित पंचदिवसीय आयोजन में आपके चरण कमल इस तपोभूमि पर पड़े, आपकी परम पावन निष्ठा हमें मिले। इन्हीं असीम भावनाओं से आपसे विनती करते हैं, हमारी भावपूर्ण विनती को स्वीकार कर हमें आशीर्वाद प्रदान कराकर सकल जैन सिख संघ को उपकृत करें। अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार डोंगरवाल, महामंत्री मनोज कुमार मोदी, सकल जैन सिख संघ निम्बाहेड़ा। आगे बता फोटो खींचिए आप सब। पधारो साहब आगे, बाबूलाल जी। देखिए, आपकी विनती हम अभी रखते हैं, हमारे गुरु महाराज से हम इसके बारे में चर्चा करके फिर आपको जवाब देंगे। अभी हम वार्तालाप करेंगे, उसके बाद आपको आएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल निश्चित ही हम आज जाएंगे, जैसी गुरु महाराज की आज्ञा होगी वही काम हम करेंगे। हमारी तो अभी मंगल श्रवण कराते हैं, चलिए। हाँ चलिए, सुरेश जी आ गया तो आपका बाबू अच्छा समय पाली। अच्छा बेटा जल्दी से खड़े हो। भाभी जी आओ। समय हो गई, जबरदस्ती समय को लेके मत बैठो, समय तो हो गई। उठो जल्दी आओ, उठो बाबू, उठो भाभी जी जल्दी चलिए। आइए महावीर जी, माला पहनाने का लाभ महावीर जी ने ले रखा। तिलक वाले यहाँ नहीं है। पगड़ी का लाभ किसका है, शॉल का लाभ किसका है, वही परिवार उठे, दूसरे को नहीं उठाए। उनकी मिसेज चाहिए महावीर जी की, आगे आ जाए। डागा परिवार की 2 है, चांदी का सिक्का जिसकी तरफ से आ जाए। अब आपको ये ध्यान रखना है, जिसने लाभ रखा उसी को उठाएं, ताकि बाद में डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ आइए भाभी जी जल्दी से, पहले भाभी जी का चूंदड़ी माला नारियल जल्दी से दीजिए। चूंदड़ी लाइए, नारियल दीजिए। एक आपको एक हमको दो। चलो जल्दी पहनाओ, चुंदड़ी पहनाओ, उधर पगड़ी। आओ बाबू, अच्छा सबसे बड़े इनको पहना। हाँ इनको पहना, उनको दुपट्टा और पहना दो भैया को, पहना। जितने भी बाहर से पधारे हुए हैं सबकी भोजन व्यवस्था भोजनशाला में है, बिना भोजन के नहीं जाएं। जो चित्तौड़ से, नीमच से और अन्य गांव से आए, उनकी भोजन व्यवस्था यहाँ है। आज कल दोपहर में 2 बजे तपस्वी, उग्र तपस्वी, समाजशीलता, शांति से रहने वाली मंजू बहन जिंदानी के आज 51वां उपवास है। कल उनका पारना होगा और कल दोपहर में 2 बजे मंजू बहन जिंदानी के 51 उपवास के उपलक्ष्य में 2 बजे जिंदानी परिवार की तरफ से सामूहिक 24वीं रखी गई है, ताकि उन्होंने पहचान कर लिया है कि मुझे किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं करना है। केवल 24वीं भी उनके परिवार बेटियां जिद्दी करी है, इसलिए 24वीं रखी है। कल सभी 24वीं में पधारे, व्याख्यान में जरूर पधारे। व्याख्यान के अंदर मंजुला बहन का श्री संघ की तरफ से बहुमान किया जाए। हाँ देखिए, मंगली के बाद 2 जन इधर खड़े हैं, टोकन देके अपनी अपनी गिफ्ट ले, और जो नहीं आया सामयिक में उनके टोकन सारे मुझे जमा करा। जिसने भी टोकन लिए हैं, जो नहीं बैठे वो सामयिक का बैठ नहीं ले। ये सारी व्यवस्था लाभार्थी परिवार की तरफ से, इनकी तरफ से ये संघ को सुपुर्द किया गया है। तो आप मंगली सुनिए, और पहले महिला डिपार्टमेंट को, फिर पुरुष महिला को टोकन देके आप गिफ्ट लीजिए। इधर आ जाए अखिलेश भैया, और कहाँ वो भाई, ये तो हमारे सामने पाटा पे बेटी की फोटो खींचाई। अरे वाह, क्या कहना आपका, वारे फोटो तेरा कमाल। चलो इधर आ, इधर खींचो एक बार, जल्दी से इधर आओ। यार झटके वो सब जल्दी आओ, इधर आप सामने खड़े हो। अच्छू और कमलेश अपना टोकन देंगे आप, जल्दी करो, जल्दी
हाँ खींच महाराज का दरबार का। ये महाराज से बोलता बोलता आता 2 मिनट बस मेरे गिफ्ट लेके जाए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है गिफ्ट लेके जाए। मेरे को सबके टोकन नंबर याद है, किसका कौन सा टोकन नंबर है बकायदा मुझे याद है। सर्व मंगल मांगल्यम सर कल्याण कारणम प्रधानम सर धर्माणम जैनम जयति शासनम ओम नमो जिनानम शरणानम मंगलानम लोकितमानम राम ह्रीं रूम रा रोम रा श्री औषधि लोकलम दशद्र पद शमनार्थे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्रा जैन धर्मसो सर्व मंगल मांगल्यम सर कल्याण कारणम प्रधानम सर धर्माणम जैनम जयति शासनम। 1 मिनट, एक दुपट्टा माला आप दो महिला को टोकन, आप दोनों ही, बस तीसरा कोई नहीं आएगा। लीजिए एक एक टोकन देके, और जो नहीं आए उनका टोकन मुझे जमा कराएं। जितने परिवार है मुझे ध्यान है कौन कौन नहीं आए। हाँ आगे आ जाओ, दो जने अखिलेश भैया खड़े जाओ। हाँ सुनील भैया इधर आना। सुनील भैया जिन्होंने इतनी समय कराने का लाभ लिया है, अनुमोदना इनकी करो। महावीर जी आए, स्वागत करो। जेंट्स इधर लाइन से, मेरा डिपार्टमेंट लाइन, मैं यहीं बैठी हूँ। एक टोकन के अलावा दूसरा नहीं ले। आधी जनी की तो समाइक नहीं हुई है, लास्ट में आके बैठे। हाँ देखो, मैं तो साधु जीवन में ब्रह्मचारी पाल रही, कोई बात नहीं, पर हमारे सुनील भैया तो जन्मजात ब्रह्मचार्य है। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना। अरे एक मिनट रुक जाओ, नहीं लंबी लाइन लगाओ प्लीज। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, महिला डिपार्टमेंट, ये छोरे ने समाई तो करी थी, कूद रहा था ये देला चौक पजामे कुर्ते वाला। ये सुरेश जी आपका लिफाफा लेके जाओ। सुरेश जी चाहते चित्तौड़ वाले भाई साहब, चित्तौड़ वाले भाई साहब, सुरेश भाई साहब बिना भोजन करे नहीं जाएंगे आप। प्रसादी बन गई है यहाँ पे। हाँ सुरेश जी चाहते पहले पुरुष वर्ग, अरे आप लेके जाना पुरुष वर्ग, आपकी गिफ्ट टोकन देके। Thank you.